सुंदरकांड से धर्म। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को नाम, मुँह से पतित पंकी तुम पत राखो सिया राम। सिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म क्या है? धर्म कहने का नहीं, धर्म धारण करने का विषय है। और जैसे धारण करता है या करना ठीक समझता है या बहुत कठिन समझता है। केवल प्रभु के नाम के बल से ही संभव है ये धर्म को धारण करना। जिसने धारण किया है वो प्रभु के नाम के बल से ही धारण किया है। और जो कहते हैं असंभव है तो प्रभु के नाम से दूर है। भगवान संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है प्रभु के नाम से असंभव हो। सारे संसार के सुख प्राप्त होंगे केवल प्रभु के नाम से। क्यों? कि राम के नाम का महत्व यही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जब राम का नाम मिल गया, हरि का नाम मिल गया कोई भी, तो आपने सुन लिया संसार का सारा सुख मिल गया। जिनको नहीं मिल पा रहा सुख वो समझ लो कहीं ना कहीं हरि नाम से दूर हैं। हम किसी को क्या सुधारेंगे? कथा सुन के या सुना के, श्री हरि की चर्चा करके अपने को हम सुधार लेंगे। अपने को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो हम धार्मिकता की डगर पर बढ़ने लग जाएंगे। बहुत भयंकर समय आ रहा है। बस मन बरबस जो नहीं देखना चाहता उसे देखने की ओर आंखें ललायत होती हैं। जो नहीं सुनना चाहता वो सुनना पड़ता है। चले थे सुधारने के लिए और स्वयं ही बिगड़ गए। हनुमान जी लंका की यात्रा में गए, सुंदरकांड की यात्रा से क्या सीखा हमने? हनुमान जी तो नहीं बिगड़े ना, वहाँ बिगड़ों को सुधारने के लिए गए थे। क्योंकि जो सुधर जाएगा, खुद सुधरो तब बनो सुधारक। हम पहले ही सुधारने के रास्ते में चल पड़ते हैं। और कारण क्या, इसका परिणाम क्या निकलता है कि बिगड़े हुए जमाने के भाव में हम भी बह जाते हैं। असली देवियों, कभी ऐसे वातावरण में पड़ भी जाएं प्रेमियों, तो केवल प्रभु के नाम को पकड़े रहिए। वही बचा सकता है, संसार का कोई नहीं बचा सकता हमें। नाम ही को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। वासना कभी झूठी नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, वासना नहीं होती बूढ़ी। भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, भीष्म पितामह में भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि वृद्धावस्था उसी की सफल है जिसकी जवानी इंद्रिय निग्रह में बीती है। जिसने जवानी में इंद्रिय निग्रह सीख लिया उसी की वृद्धावस्था सफल है। बुढ़ापे में बड़ा कठिन है वासना से जीतना। अगर इंद्रियों को जवानी में संयम में नहीं कर पाए तो बुढ़ापा बहुत बिगाड़ देगा और बिगड़ जाएगा। तो इंद्रिय निग्रह सीखना है तो ये युवावस्था का बल इंद्रिय निग्रह कर सकता है। और यह युवावस्था उसी के संयमित होगी, उसी की स्वस्थ होगी जिसका बचपन परिपक्व रहा होगा, पावन रहा होगा, बचपन में पवित्रता रही होगी, ब्रह्मचर्य शील से संपन्न होगा। और ये ब्रह्मचर्य कब शील से संपन्न होगा? बचपन में, जब माँ के गर्भ की शिक्षा सही रही होगी। बाल्यावस्था उसी का पवित्र होता है जिसकी जननी ने गर्भ में ही संयम सिखा दिया। हनुमान जी का सब कुछ मां अंजना का आशीर्वाद है। संसार के संगीत जो हम सुनते हैं ना, ये विकार पैदा करते हैं, वासना जगाते हैं। और भगवान का जो संगीत गाया जाता है वो हमारा संस्कार प्रकट करता है। वासना नहीं, उपासना जागृत हो जाती है। बसंत की ऋतु दोनों व्यक्तियों के लिए आनंददायक है। जो विषयी भोगी हैं उनके लिए भी बसंत आनंददायक है। उनकी प्रवृत्ति का दर्शन उसी में होता है उन्हें। और जो उपासना में रहते हैं उनके लिए बसंत भगवान का प्राकट्य है, भक्ति का प्राकट्य है, भक्त का प्राकट्य है। उसके लिए भक्ति भी आएगी, भक्त भी आएगा और भगवान भी आएंगे। जिसकी कथनी में संत भजन है कि
करनी में संत कदम है, जिसकी कथनी में संत भजन है, जिसकी करनी में संत करम है, जिसके पैरों में संत कदम है, उसे हरदम बसंत ही बसंत है, उसे हर पल बसंत ही बसंत है। तो राम वो आदर्श है देवियों कि उनका नाम हमारे जीवन में धर्म की पूरी पराकाष्ठा तक हमें पहुंचा सकता है, लेकिन उनके नाम से हमारी प्रीति होगी तभी। मीरा को हरि नाम मिला और मीरा ने सब सुख पा लिया, सब सुख पा लिया। मीरा कहीं अपने को दुखी मानती नहीं है। काल व्यास से बाँची, संसार का काल चक्र भगवान के भक्त को, नाम प्रेमी को कुछ नहीं कर सकता, कि नाम की शक्ति इतनी है। ऐसा संत कहते हैं, श्री राम जिनका नाम है मर्यादा का धाम है, 16 शीलों की शान है, आदर्शों की खान है। राम के नाम का महत्व क्यों नहीं होगा? श्री राम जिसका नाम है मर्यादा का धाम है, 16 शीलों की शान है, आदर्शों की खान है। रघुकुल की पहचान है, हरयुग का जो मान है, रघुकुल की पहचान है, हरयुग का जो मान है, सूरज कुल का प्राण है, अंधकार का त्राण है, सूरज कुल का प्राण है, अंधकार का त्राण है। हरयुग की जो ज्ञान है, हरयुग का जो ज्ञान है, श्री राम उनका नाम है, बारंबार प्रणाम है, शत बार प्रणाम है। धर्म का जो धाम है, धर्म का जो धाम है, धर्म की पहचान है, राम जिसका नाम है मर्यादा का धाम है। तो देवियों, इस राम को हृदय में धारण करके भगवान बुद्ध भावन शंकर ने हनुमान जी के रूप में सुंदरकांड में जो यात्रा की है, वो शंकर भगवान की आत्मा की यात्रा समझ लीजिए उसे। क्योंकि बिन छल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत का लक्षण एऊ। राम भक्त का लक्षण क्या है? बिना छल के भगवान शंकर की वाणी का अपने जीवन में आचरण में लाना, व्यवहार में लाना। ठीक है ना? शिव पद कमल जने रत्नाई, राम ते सपने न सुहाई। आज हनुमान जी राम जी को क्यों प्यारे लगते हैं? कि राम जी के हृदय में भगवान शंकर का मार्गदर्शन है, शंकर के अवतारी हैं वो। तो भगवान शंकर की वाणी है धर्म के विषय में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और हनुमान जी के हृदय में कौन है? सत्य। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँचे ताके हृदय आप। मंदिर में भगवान की अनुभूति आपको है या नहीं है, पर हनुमान जी के हृदय में भगवान का वास है। यदि सत्य ना, धर्म क्या है? सत्य। और सत्य क्यों किसने धारण कर रहा है? हनुमान जी ने अपने हृदय में, शंकर जी ने अपने हृदय में, अपने वचन में, अपने कर्म में, अपने कदम में। धर्मी धर्म है, धर्मी धर्म। दूसरी बात बता रहे हैं, रामचरितमानस के आधा पर भगवान शंकर कहते हैं, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अग नहीं माई। दूसरे को पीड़ा देने के बाद बराबर कोई धर्म नहीं भैया, और दूसरे का हित करने के बाद के बराबर कोई धर्म नहीं है। तो हमें दूसरे को दुख करके अधर्म नहीं कमाना है, सुख दे करके, सेवा करके, पर भला करके हमें धर्म कमाना है। हनुमान जी सबके कल्याण के लिए पूरी यात्रा में हनुमान जी को छोड़ के रामकथा बनी नहीं पाएगी कुछ भी। रग रग में रमे हुए हनुमान जी। जैसे वायु के बिना सब शून्य, उसे हनुमान जी के बिना भी सब शून्य। तीसरी बात बताते हैं, परम धनम शुत विधि अहिंसा, पर निंदा सम अग नगरीसा। परम धर्म शुद्ध विधि अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। अगर अहिंसा का उल्टा देखें तो हिंसा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं नहीं, हिंसा भी पाप नहीं है।
जैसा निंदा करना पाप है। तो देवियों, हमें निंदा से बचना है। अगर हम धार्मिक बनना चाहते हैं तो सबसे बुरी एक चीज़ है वो निंदा है। निंदा सुनना, निंदा करना और ऐसे दृश्य देखना जिससे हमारे हृदय में निंदा का आगमन हो, सब हमारे पतन का कारण बन जाएंगे। और चौथी बात बताते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। हनुमान जी कौन है? परम सेवक। श्री राम कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं है। जो अपने स्वार्थ को त्याग करके परमार्थ की बात सोचता है उसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं है। जो निंदा से बचता है उसके बराबर कोई अहिंसावादी नहीं है। जो असत्य को देखता भी नहीं, असत्य का चिंतन भी नहीं करता, उसके बराबर कोई सत्यवादी नहीं। ये सब धर्म के रूप हैं। तो देवियों, सुंदरकांड से धर्म को जाने, ये पूरा साक्षात दर्शन है हनुमान जी का। जो समझ लीजिए जिनकी यात्रा है सुंदरकांड। तो क्या कहते हैं संतों का भाव, धर्म है वह चक्र जिसको बांध सकते हम नहीं, धर्म है वह रंग जिसको जांच सकते हम नहीं, धर्म है वह दुर्ग जिस पर चढ़ नहीं सकते सभी, धर्म है वह राह जिस पर चल नहीं सकते सभी। सुंदरकांड का पाठ करने से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे। केवल उस पाठ की मर्म को जान करके उसके साथ अपने आचार विचार व्यवहार का परिवर्तन करें। सुंदरकांड से पाठ से भक्ति की, शांति की प्राप्ति, सुंदरकांड के पाठ से विवेक की प्राप्ति, सुंदरकांड के पाठ से विश्वास की प्राप्ति। कैसे होगी? जब हम धार्मिक बनना चाहेंगे, धर्म के पीछे चलना चाहेंगे, धर्म को धारण करना चाहेंगे। धार्यति स धर्मा। तो धर्म है वह काल जिससे डर रहे हैं सब कहीं, धर्म है वह रूप जिसको देख कर सुख सब कहीं। जो आनंद सिंह सुखरागी साक्षात धर्म का ही रूप है। भगवान का दर्शन धर्म का दर्शन है। सुख ही सुख मिलेगा, दुख मिलेगा ही नहीं। उनके नाम में सुख, उनकी लीला में सुख, उनकी कथा में सुख, उनके संतों में सुख, उनके वचनों में सुख, उनके कदमों में सुख, उनके कर्मों में सुख, उनके चिंतन में सुख, उनके वियोग में भी सुख। वियोग में जानकी जी राम का नाम ले रही हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? के हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। जानकी जी आपके नाम का सुमरण करनी है, दुखी नहीं है, सुख है उनके साथ। दुख कब है? जब भगवान का सुमरण छूटता है, वो सबसे बड़ी दुखी क्षण है। अत दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। जिनका भगवान के साथ प्रेम है उनका नाम छूटेगा ही नहीं। हमारा संसार से प्रेम है, संसार का ध्यान छूटता ही नहीं है। प्रेम भगवान से कर लें बस, उनके नाम से प्रीति अपने आप हो जाएगी, नाम से प्रेम अपने आप हो जाएगा। और नाम से प्रेम हुआ तो हम धर्म के रास्ते चल पड़े। अर्थात हम जो ग्रहण करेंगे, नाम के ग्रहण, नाम को अपनाने के बाद, राम के नाम से प्रीति करने के बाद हमारा कन कन भी भगवान का प्रसाद बन जाएगा। तो धर्म है रूप जिसको देख कर सुख सब कहीं, धर्म है वह अन्न जिससे पढ़ रहे हैं सब सही, धर्म है वह ग्रंथ जिसको छू नहीं सकते सभी। धर्म सब लोग नहीं धारण कर सकते। जो भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान के संतों से, भगवान की कथा से प्रेम करेगा वही धर्म के रास्ते चल सकता है। इसको सब लोग नहीं छू सकते। धर्म वह जल जिससे पी नहीं सकते सभी, धर्म है वह पतवार जिसको लेके तरते हैं सभी। सब तर सकते हैं इसको लेकर, लेकिन तरते कहाँ हैं हम? जिसको पार जाना है वो सहारा लेगा उनके नाम का, उनकी कथा का, उनकी लीला का, उनके संतों का। भव सागर जो पार ते जावा, राम कथा तिन कर दृढ़ नावा। कथा का आश्रय लीजिए पार हो जाएंगे, नाम का आश्रय लीजिए पार हो जाएंगे। नाम के आश्रय से क्या होगा?
नाम के आश्रय से क्या होगा? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करें विचार सुजन मन माही। संसार सागर का तपता हुआ दुखदाई जल ही सूख जाएगा, आराम से पार लग जाएंगे। जपे नाम जन आरत बारी, मिटे कुसंकट होए सुखारी। जितने कुसंकट है हमारे सब जड़ से समाप्त हो जाएंगे और रास्ता सुमंगल में बन जाएगा। धर्म वो हस तो धर्म है वह पतवार जिसको लेके तरते हैं सभी। धर्म है वह नाव जिस पर बैठ करके सज्जनों भव से सबको पार जाना। कुछ समझ लो, सोच लो। धर्म का रूप विस्तृत है, फिर भी जितना बन पका प्रभु की कृपा से आपके चरणों में निवेदन किया। याद रखिए, धर्म का है रूप विस्तृत, क्यों इसे छोटा करो। हम छोटे में बांध नहीं सकते धर्म को। धर्म का है रूप विस्तृत, क्यों इसे छोटा करो। धर्म को जिसने बढ़ाया नमन उनको सब करो। भगवान हनुमान जी के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में, उनके इष्ट देव राम जी के चरणों में सब नमन करिए। जिस जिसने धर्म को धारण किया सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, बस सब अनुकरणीय है। उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। तो धर्म को जिसने बढ़ाया नमन उनको सब करो। धर्म का शिखर जग का शिखर कहते सभी हैं धर्म को। घर का शिखर जग का शिखर कहते सभी हैं धर्म को। धर्म के धागे बंद कर हो अमर जाते सुनो। जिसने धर्म के धागे में अपने को बांध लिया, जिसने धर्म को धारण करने का संकल्प ले लिया, सुंदरकांड करते करते, सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हुए, राम नाम लेते हुए, जिसने मन में संकल्प ले लिया कि हमें इस रास्ते से और केवल धर्म के धागे में हमें बंधना है, हमें धर्म में बंधना है, हमें माया के चक्कर में नहीं बंधना है। वो व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी और यहाँ से जाने के बाद भी विस्मरणीय है, उसे कोई भूल नहीं सकता। मर कर अमर होते हैं कैसे, ये नहीं सब जानते। जो जानते हैं मानते हैं वो वचन श्री राम के। राम के वचनों का आदर करते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं, और नहीं चल पाए तो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करिए। आपकी बिना कृपा के आपका नाम, आपकी लीला, आपके भक्तों के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ पाएगा। भगवान से हाथ उठा कर प्रार्थना कीजिए कि ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु आप कृपा करिए, और प्रभु की कृपा से सब संभव है। प्रभु मेरे जीवन को ऐसा बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। किसी का बुरा भी मैं भूल के करूँ ना, भलाई में तन मन धन लग जाए। दुनिया रहे चाहे मुझको डराती, आप ही बने रहना जीवन के साथी। संसार चाहे भले रूठ जाए, तेरा सहारा छूटने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को, प्रभु सबके जो राम नाम से जुड़े, आपकी कथा से जुड़े, आपके सत्संग से जुड़े, आपके संतों से जुड़े, हे प्रभु सभी के लिए मेरी प्रार्थना है। प्रभु सबके जीवन को ऐसा बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हम धर्म के धागे में बंध पाएँ। तो क्या होगा परिणाम है? मर कर अमर होते हैं कैसे, ये नहीं सब जानते। जो जानते हैं मानते हैं वो वचन श्री राम के। जो कार्य प्रभु ने है किए, जो कार्य प्रभु ने है किए, वही धर्म का रूप है। जो कर्म वैसे न करे होते जगत में पूजे, जो कर्म वैसे नर करे होते जगत में पूजे। आज हनुमान जी महाराज की जय। क्यों पूजनीय हनुमान जी? कि प्रभु के जिस तरीके से प्रभु ने अपना आचरण किया है, हनुमान जी उसको संकल्प लेकर उन आचरण के, उन चरण कमलों पर चलना चाहते हैं, नमन करते हैं उनको और उनका मनन करते हैं।
देवियों, केवल पीला कपड़ा पहनने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से संत नहीं बनते। चूड़ा पहन ले, तिलक लगा ले, माला ओढ़ ले, संत नहीं बन सकता। संत वेश का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। तो धर्म वह कपड़ा नहीं ओढ़ करके जिसको चले, धर्म वह कपड़ा नहीं ओढ़ कर जिसको चले, रंग अपने आप उसमें जो भी चाहें हम भरें, आज्ञा नहीं माता पिता की जो कभी भी सिर धरें, पहले धर्म को छोड़कर ढोंगी बने पापी रहें। सबसे पहला धर्म बताया माता पिता, भगवान शंकर की बात है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान शंकर कह रहे हैं राम जी के लिए, और राम जी कह रहे हैं अपने आप लक्ष्मण भैया से कि अनुचित उचित विचार तज, अनुचित उचित विचार तज, जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बसे अमरपत एन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो प्रेमियों, ध्यान रखिए, जो हम राम जी के इन वचनों का ध्यान रखेगा, धर्म ग्रंथों की बात मानेगा, भगवान शंकर के कथानुसार जो हनुमान जी ने आचरण किया, उस आचरण के ऊपर अपनी दृष्टि रखेगा, तो हनुमान जी की पूजा सफल है। और हनुमान जी की पूजा में सबकी पूजा है। तुमरे भजन राम को पावे, राम की कृपा का, राम के दर्शन का, राम के संतों का अधिकारी पात्र बन जाएगा। माता पिता हैं देवता, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, उनका अनादर आप करके कौन से मंदिर चले, पूजा करो तुम कौन सी, कैसा व्रत उपवास है, व्रत तो सच्चा जान लो, क्यों अन्न तज रस पाक है। अन्न को तोड़ करके, साधारण अन्न को छोड़ करके, साधारण वस्तुओं को छोड़ करके और व्रत करके दुनिया भर के षट्रस व्यंजन, दुनिया भर के रस हम प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारा व्रत नहीं है। सच्चा व्रत क्या है? जो घर में बैठे देवता, किस मंदिर को जाते हो, माता पिता तो भूखे और किसको भोग लगाते हो, वस्त्र फटे हैं उनके सारे, जिसने तुमको पाला है, मुँह तो तुमने साफ किया पर मन में तेरे काला है, आँख तरसती हैं उनकी जिसने गोद खिलाया है, आँखों में उनके आंसू जिसने तुम्हें हंसाया है। तो देवियों, सबसे बड़ा धर्म है। तो मेरी आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, इस धर्म का दूसरा भाग फिर कल आपके चरणों में, फिर आपके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। आप इतना बात समझ करके बस आज इसको विराम दें कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन विचारे जो करे ज्ञानी, वही मानी वही सम्मान जग में पा रहे, झूठे जगत का मानवी उनको सदा झूठा मिले, अधर्म के व्यवहार में जो धर्म के रक्षक बने, अधर्म के व्यवहार में जो धर्म के रक्षक बने। रावण के पास से जितने गुण थे मुकुट के रूप में, और राम जी के पास अंगद जी ने फेंक दिए थे। जब अंगद जी लौट के आए, राम जी ने पूछा भैया ये मुकुट कैसे थे? तो क्या परिचय दे रहे हैं अंगद जी कि धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश शीस, ते पर हर गुण गायो सुनो कौशलाधीश, सियापति राम जय जय राम। जो धर्म की साधना सच्चे अर्थों में नहीं कर सकते, उनके सद्गुण भी समाप्त हो जाते हैं, उनकी सारी क्वालिटी समाप्त हो जाती हैं। और जब धर्मों का समापन हुआ तो मान लो दुर्दशा होती चली जाती है, मरण ही बिगड़ जाता है। तो देवियों, परम पूज्य संत डोंगरे जी महाराज कहते थे, अपना मरण किसी ने नहीं देखा है, दूसरे का मरण देख करके अपना जीवन सुधारिए। मैं तो कहती हूँ माताएं बहनें अपने गर्भ के बालक को ऐसा संस्कार दें कि वो धर्मात्मा बने। जो माँ का संस्कार है वो संसार की सबसे बड़ी ताकत है। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। बिगाड़ना बहुत आसान है लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल है। इस बिल्डिंग को बनाते हो, बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत समय खर्चना पड़ता है, बहुत धन खर्चना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने में, तोड़ने में कुछ नहीं लगता। तो देवियों, हमारे संत महात्मा ने, हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे पूर्वजों ने
जो धर्म का दुर्ग बनाया है, उस दुर्ग पर चढ़ने के लिए हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। तो खुद सुधरो तब बनो सुधारक। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए, हम जैसे भी हैं, हे राम हमें तुम अपना लो, हम द्वार तुम्हारे आए हैं। ये मत देखो हम कैसे हैं, ये मत देखो हम क्या लाए हैं। तेरी भक्ति की प्यास लगी, चरणामत लेने दौड़ पड़े। इधर उधर भटके सभी, मंजिल तक नहीं पहुँच सके। नाम अमृत सबको मिल जाए, केवल आपके नाम का अमृत मिल जाए। अरज सुनाने आए हैं। सभी श्रोताओं के लिए, सभी प्रेमियों के लिए मेरी भगवान राम से प्रार्थना है कि ये हम सबको नाम का अमृत दीजिए। मैं प्रार्थना करके आपकी तरफ से भगवान से चरणों में अर्जी रख रही हूँ। अर्जी मेरी मर्जी तेरी, बस शरण तुम्हारी पड़े हुए। पड़े रहें आपके सामने, करें प्रतीक्षा हर पल ये, कभी तुम्हारी नज़र पड़े। करें प्रतीक्षा हर पल ये, कभी तुम्हारी नज़र पड़े। जिस पल भी ये प्रसाद मिले कि आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े और हमारा सुधार शुरू हो जाए। जिस पल भी ये प्रसाद मिले, बस पात्र रिक्त में लाई हूँ। ये हृदय का पात्र खाली है, बस इसमें इसी प्यास को लेके आई हूँ कि आपका ये प्रसाद मिल जाए। हमारे हृदय का पात्र अभी तक खाली था और आपकी कृपा का नामामृत मिलेगा तो ये पात्र में चरणामृत हमारा कल्याण कर देगा। हम धर्म के रास्ते चल पड़ेंगे, धर्म को पहचान सकेंगे, धर्म को जान सकेंगे, धर्म को मान सकेंगे और धारण कर सकेंगे। धारयति साय धर्म। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में नमन करते हुए कथा विराम लेते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया।